हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ लिया था कि बिजनेस क्या होता है। तो अब हमें जानना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या होता है, क्या मतलब कहते हैं, किसमें एक बिजनेसमैन जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में तो बिजी होता है कि कमर्शियल एक्टिविटी करेगा या तो बिजनेस एक्टिविटी करेगा। ये हमने पढ़ लिया लास्ट वाले चैप्टर में। लेकिन अब उसे क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट चलानी है, अपनी सेपरेट यूनिट को चलाना है जिसके थ्रू वो ज्यादा प्रॉफिट कर सके, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तीन तरह की होती है, आइदर द प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट और सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेटली रन करती है, जिनका ओनर जो होगा कंट्रोल और मैनेज तीनों तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहलाती है। जैसे और इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, रिलायंस इंडिया कंपनी है, टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, विप्रो है, ये सारी हमारी प्राइवेट सेक्टर्स है। सेकेंड होती है हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि जिसमें ओनर, कंट्रोलिंग और मैनेज तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती हो, वो हमारी पब्लिक सेक्टर कहलाती है। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे अब एग्जांपल के लिए अगर आपने नाम सुना होगा तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यानी पब्लिक सेक्टर को भी हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं। थर्ड है हमारा जॉइंट सेक्टर, एक ऐसी बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसमें ओनर, कंट्रोलिंग और मैनेज दोनों को ज्वाइनली किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट की भी होगी और प्राइवेट सेक्टर वालों की भी होगी, दोनों की होगी। लेकिन दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ऐसी इंटरप्राइजेस को हम धीरे धीरे प्राइवेट इंटरप्राइजेस के थ्रू देते जा रहे हैं और इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और जो इसका सुपरविजन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है। जैसे एग्जांपल के लिए दे सकते हैं हम, मारुति उद्योग लिमिटेड है, कोचिन रिफाइनरीज है, ये सारी हमारी जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहलाती है। तो स्टूडेंट ये तो हो गई कि कौन कौन से सेक्टर में रन करती है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अभी हमने फर्स्ट वाला लिया है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में कौन कौन सी फर्म रन करती है? पहली फर्म है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज्यादा फेमस फर्म होती है और इसके बारे में हम सभी जानते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आप अपने आसपास किराना की दुकान देख रहे हो, ये सारी चीजें हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में आती है। सेकेंड होती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो एक फैमिली टू फैमिली चलता जा रहा है, यानी कि कई सालों से चलता जा रहा है, जिसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही उसमें लोग हैं और बाहर किसी को हम इंक्लूडेड नहीं कर रहे हैं। अब इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाए तो वो हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। और इसमें पार्टनरशिप में जितना प्रॉफिट होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग बटेगा, जितना अगर लॉस हो जाता है तो वो भी उन्हें बियर करना है, कोई भी रिस्क हो जा रहा है तो भी उन्हें बियर करना है, वो सारी हमारी पार्टनरशिप में आती है। फोर्थ है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज यूजुअल नाम से दिखाई पड़ रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस फॉर्म जो कि हम अपने जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए बनाते हैं, वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। जहां पर हम अपने जैसे लोग, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर फार्मर के लिए बनाई गई तो वो फार्मर्स को शीट्स प्रोवाइड करेगी, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेगी, ये सारी चीजें करेगी। एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी, जो आपको हर चीज में पढ़ना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अकाउंट्स हो या फिर इकोनॉमिक्स, सब में आपको कंपनी के बारे में नॉलेज लेना जरूरी होगा। कंपनी क्या होती है कि दो या दो से अधिक ज्यादा लोग जब काम करने के लिए तैयार होते हैं, जो सबसे लार्ज स्केल का बिजनेस होता है। जैसे मैंने लिखा है इस अकॉर्डिंग इसकी स्केल भी डिफाइंड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप छोटा होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली उससे थोड़ा बड़ा, पार्टनरशिप उससे भी बड़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ी इससे भी बड़ी होती है, और कंपनी सबसे लार्ज स्केल की होती है। तो अब हम एक एक चीज को उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? एज यूजुअल नेम सजेस्ट, सोल मीन्स होता है कि सोल मीन्स होता है अकेला, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, यानी कि जिसका एक ओनर हो, वो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। जब किसी भी बिजनेस की ओनिंग, मैनेजिंग और कंट्रोलिंग सिर्फ एक ही पर्सन के थ्रू करी जाए तो वो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है।
तो ऐसा बिजनेस जो किसी एक पर्सन के द्वारा हैंडल किया जाए वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट हमारी है सिंगल ओनरशिप। अभी मैंने बताया क्योंकि एक ही पर्सन अपने बिजनेस को कर रहा है तो यहाँ पे ओनरशिप किसकी होगी, सारी की सारी उसी पर्सन की होगी जो कि जिस पर्सन ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, यानी जिसने इसमें कैपिटल लगाई है उसी की सारी ओनरशिप भी होगी। वही पैसों को ले सकता है, वही पैसे को दे सकता है, सारा काम उसी का होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग का मतलब होता है जब आपने पूरे पैसे एक ही पर्सन ने पैसे लगाया, एक ही पर्सन काम कर रहा है, तो रिस्क भी किसका होगा, उसी एक ही पर्सन का होगा। जब कोई और है ही नहीं है तो हमें रिस्क किसको बियर करना होगा, उसी एक पर्सन को रिस्क भी बियर करना होगा। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन लाइक लीगल एंटिटी के बारे में पूछा था। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग पर्सन नहीं है, दोनों एक ही पर्सन है। अगर बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है तो उसे अलग से अपनी इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बिजनेस का टैक्स ऑलरेडी दे रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इसकी अलग से एंटिटी, बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही पर्सन माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। हमारे काम करने की छूट होती है, हम चाहे जैसे काम कर सकते हैं, जब मन चाहे क्या हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जब मन चाहे बंद कर सकते हैं। इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, आप अपने अकॉर्डिंग अपने काम को कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं जहां पर लाइसेंस की जरूरत होती है। बाकी किसी के लिए भी गवर्नमेंट ने कोई भी बाउंडेड नहीं किया कि आपको लाइसेंस बनवाना है। फिर नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को इनहांस करने या किसी भी वजह से बिजनेस में लोन लिया है तो उसे उस लोन को पे करना पड़ेगा, और उसकी लाइबिलिटी तब तक होगी जब तक कि पूरा लोन पे नहीं हो जाए। चाहे वो उसे अपने बिजनेस को सेल करके देना पड़े, या फिर अपने घर को सेल करके देना पड़े, या फिर कहीं और से लाके देना पड़े, यानी कि उसकी लाइबिलिटी तब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी जब तक कि उसका पूरा बिजनेस का पैसा वो दे ही ना दे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर जरूरत पड़े, उसके पास खत्म हो गया पैसा, तो उसे अपने घर को भी बेच के पैसा देना पड़े तो वो बिजनेस में पैसा फिर उस पर्सन को पैसा देगा जिससे उसने लोन लिया था या फिर पैसे बोरो किए थे। फिर नेक्स्ट है हमारा वन मैन कंट्रोल। अब वन मैन कंट्रोल, एक ही पर्सन है, उसे ही सारा काम करना है, तो वो सारी चीजों को उसे अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो वन मैन कंट्रोल होता है इसमें पर्सन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाते, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अपने यहाँ पर एम्प्लॉइज हायर कर लेते हैं, यानी कि अपने यहाँ पर कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं जो उनके वर्क में मदद करते हैं। बट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन का होता है, वो ओनर नहीं होते, वो पार्टनर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ हेल्प करने के लिए होते हैं, और जिसके बदले में वो उसे जो बिजनेसमैन है उसे सैलरी या फिर वेजेस प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्मॉल साइज, क्योंकि सारा बिजनेस एक ही पर्सन के थ्रू हैंडल हो रहा है, एक ही को फंड भी लगाना है, एक ही को मैनेजमेंट भी करना है, एक ही को कंट्रोल भी करना है, तो इसीलिए बिजनेस का जो एरिया है हमारा ना वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हर पर्सन के पास एक लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, और इसीलिए वो जो बिजनेस कर रहा होता है वो छोटी साइज में करता है, बहुत बड़ी साइज में नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब होता है कि जब भी गवर्नमेंट ने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज तो रखी नहीं है, आप जब भी चाहो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और जब भी चाहो अपने बिजनेस को बंद कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जहां पे लाइसेंस की जरूरत होती है, और वहां पे गवर्नमेंट से पूछकर ही आप चीजों को कर सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं, मेडिकल स्टोर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी है तब भी आप बिना लाइसेंस के वर्क नहीं कर सकते हो। जितनी वाइन शॉप्स होती हैं इन सब में बिना लाइसेंस के आप वर्क नहीं कर सकते हो। तो हम फॉर्मेशन एंड क्लोजर हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी बाउंडेशन नहीं करती है। एंड लास्ट इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अगर बिजनेसमैन के बाद उसके बिजनेस को हैंडल करने के लिए कोई है तब तो बिजनेस हमारा अच्छा रन करेगा, आगे भी रन करता जाएगा। अगर कोई नहीं है तो फिर क्या होगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, यानी कि ड्यू टू सम कैजुअलिटी विद द ओनर। अगर ओनर के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, ओनर की डेथ हो जाती है, या ओनर पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में, या ओनर की तबीयत भी खराब हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा बिजनेस प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाता। या फिर अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो उसके यहाँ अगर कोई देखने वाला है जो बिजनेस को इजीली टेक ओवर कर ले तब तो वो देख लेगा, अदरवाइज वहीं पे बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स। अब इसके आगे हम इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।